हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं आज यहाँ पर सपना चौधरी यानी कि स्नैपी गर्ल के बारे में। आपने उनकी आज की वीडियो देख ही ली होगी, उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। दरअसल सपना की सिस्टर सलोनी आई हुई है घर में, यानी कि सपना के ससुराल में आई हुई है, जो कि ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। जब लखन सपना के घर गए थे तो लखन उनसे मिले थे। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो बातें करना चाहती है, किसी से अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती है, लेकिन लोग उनकी बातें समझ ही नहीं पा रहे हैं। सपना ने ये भी बताया कि इनके घर वाले भी इतने ज़्यादा परेशान हैं, ये इतने परेशान होती है क्योंकि ना तो इसकी शादी हो रही है और ना ही ये अच्छे से किसी से बात कर पाती है, जिस वजह से लखन ने एडवाइस किया इनको कि भाई तुम उनको अपने पास में बुला लो और हम अच्छे डॉक्टर को उनको दिखाएंगे। तो सपना ने सलोनी को अपने पास में बुला लिया। अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए सब कुछ प्लानिंग हो रही थी, सब कुछ हो रही थी, लेकिन ये बात उनके सास ससुर को पसंद नहीं आई, यानी कि सपना के सास ससुर को पसंद नहीं आई। सपना के सास ससुर नहीं चाहते कि सपना से मिलने कोई भी, चाहे उनका मायके वाला हो या कोई भी, घर पर आए। सपना ने बहुत सी बातें आज की वीडियो में बताई है, क्योंकि सपना को और उनकी बहन को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है पिछली 2 वीडियो से। आपको बता दें, जब से सलोनी आई है घर के अंदर, इनके घर में फिर से मनमुटाव हो रहे हैं। वो लोगों ने फिर से आने के लिए, जो इनके चैनल है उस पर आने के लिए मना कर दिया है और ज़्यादा मतलब वो नहीं रख रहे हैं। एज यूजुअल ये चीज़ें पहले भी हो चुकी है, आपको पता ही है कि ये चीज़ें होती है, फिर ठीक होती है, फिर बिगड़ जाती है, फिर ठीक होती है। तो वही चीजें अब दोबारा से यहाँ पर हो रही है, जिस पर कुछ लोगों ने सपना को ही हेट देना शुरू कर दिया कि तुम्हारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, तुम अपने घर वालों से मतलब रखना बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उस सलोनी को भगाओ यहाँ से, इसे भेजो, इसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो उस पर सपना को काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है कि लोगों ने इस तरीके से क्यों बोला, और सपना ने अपनी नाराज़गी जो है अब सोशल मीडिया पर दिखा दी है। चलिए कुछ बात करते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि क्या एक लड़की शादी करके किसी के घर जाती है तो उसका घर पर कोई हक नहीं होता, यानी कि वो सिर्फ इसलिए जा रही है कि वो वहाँ की नौकरानी बनकर रही है, काम करती रही है, उनके जैसे वो कहेंगे वैसे चलेंगे। दूसरी चीज़, क्या कोई अपने बच्चे पैदा करता है, कोई औरत बच्चे पैदा करता है तो क्या उन बच्चों पर हक नहीं होता? जैसे सपना ने बताया कि ये उन्होंने कहा कि ये बच्चे भी तेरे नहीं हैं, इन पे भी हमारा हक है। मतलब जो उनके बच्चे गए उन पर तो उनका हक था, वो उनके बच्चे थे क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, लेकिन सपना के बच्चे बच्चे नहीं है सपना के, क्योंकि भाई उनके अपने बच्चे चले गए तो सपना के बच्चे बच्चे नहीं है। सपना जन्म दे के भी उनकी माँ नहीं है, हक इनका बैठता है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? दूसरी बात यह है, चलिए कोई अच्छा हो या बुरा हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन एक बात आप खुद बताइए, सपना जो है जब तक इनके पति जिंदा थे उनके हिसाब से रहती थी, अच्छा रहती थी, क्योंकि भाई पति जो जब होता है ना तो थोड़ा कर लेता है माँ बाप को भी कि नहीं है यहाँ जाएगी, ये करेगी, रहती थी। लेकिन जब से वो लोग गए हैं सपना को कहाँ जाने का मौका मिल रहा है? सपना कहीं जाती भी है उससे पहले इनके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो क्या वो इन लड़की सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पति चले गए हैं उसके ऊपर कुछ लोगों की जिम्मेदारी है, क्या वो अपनी जिंदगी भूल जाए, जीना छोड़ दे? आपने देखा होगा वो कितनी ज्यादा बीमार रहने लगी है तब से। आप खुद अपने आपको जगह पे आके सोचिए कि अगर आपको कोई घर के अंदर कैद कर दे कि तुझे बस यहीं रहना है, तुझे बस यही करना है, जो हम चाह रहे हैं हमारे हिसाब से जीना है, तो कितना ज्यादा अजीब हो जाता है। आप किसी तरह तो फीलिंग शेयर कर पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, ना कहीं बाहर जा पा रहे हो, सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है। तो लोग किस तरीके से सपना को यहाँ पर ट्रोल कर सकते हैं, सपना को गलत बोल सकते हैं कि यहाँ पर सपना गलत है। माना कि उन्होंने अपने 2 बच्चे खोए हैं, लेकिन सपना उनके साथ में है, वो उनको सपना को अपने बच्चे की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। वो समझना यही नहीं चाह रहे कि जो खोया है उसके पीछे आप कब तक सोचते रहोगे, जो साथ में आप उसकी तो एटलीस्ट कदर करो। लेकिन अगर यहाँ पर वो लोग कदर नहीं कर रहे हैं तो इसमें सपना की गलती क्या है? चलिए वो लोग ऐसे ही हैं, उनकी मेंटेलिटी ऐसी होगी कि भाई बहुओं को ऐसा रहना चाहिए, लेकिन बहुएं जिससे थी लड़के वो आपके चले गए, फिर भी आपकी बहू आपके घर में रह रही है, अपना वहां पर रह रही है, आपका घर बसाया हुआ है, सब कुछ कर रही है, तो एटलीस्ट अब तो उसको बेटी मानने की कोशिश करो। अब तो सोचो कि वो बेटी है,
तो यहाँ पर सपना की गलती है ही नहीं। अगर सपना परेशान है तो अगर फ्यूचर में कभी ऐसा भी होता है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम झेलने के बाद में सपना अगर यहाँ से चली भी जाती है ना, तो लोग सपना की गलती निकालेंगे। लेकिन यार एक इंसान कब तक सहन करेगा और कितना सहन करेगा, वो कितना करती है यार, कुछ तो सोचना चाहिए ना। तो ऊपर से लोग हेट दे रहे हैं। क्या सपना के घर वाले नहीं है, उन्होंने लड़की पैदा करके शादी कर दी तो मतलब उनको भूल जाना चाहिए? माँ को जिस तरीके से सपना ने मना किया, तो क्या वो सबको मना कर दे, उसके पास कोई आए ना? ये कौन सा लॉजिक है यार? मतलब बहुत अजीब चीजें लग रही है मुझे। ठीक है यार, उनकी जो सास है उनके लिए सिंपैथी सबको है, उन्होंने 2 बेटे खोए हैं, बट अब उनको भी ये चीजें समझनी चाहिए ना कि जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो जिंदा है उसकी तो कदर करो, उसको तो जीते जी ना मारो। चलो तो आप इतनी आज़ादी नहीं दे सकते जितनी उसको अपने घर में मिलती होगी, लेकिन कुछ तो जो एटलीस्ट अंशु जितनी तो आज़ादी दो। वो सब कुछ करती है इस परिवार के लिए, इस घर का काम करती है, कमाती है, अपने बच्चों के लिए करती है, लेकिन फिर भी उसको जब ये चीज़ें बोली जाती होगी कि तुम्हारा हक नहीं है, आप सोचो उस बच्ची पर क्या असर पड़ता होगा। और ऊपर से लोग भी ये चीज़ बोले कि तुम्हारा घर नहीं है, तुम कैसे अपने घर वालों को बुला सकती हो। अरे उसके घर वाले और कहाँ जाएंगे उससे मिलने के लिए भाई? उसके घर वाले यहाँ बस थोड़ी ना रहे हैं। और ये चीज़ें सिर्फ इसलिए वजह से हो रही है। अगर सपना के घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन सपना के ससुराल जैसी होती ना, तो लोग ये चीजें उठाते ही ना, ये सवाल उठाते ही ना। लोगों को अब ये गलतफहमी हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर वाले आ रहे हैं तो इससे पैसे लूट रहे होंगे। अगर भाई वो पैसे लूटते तो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती जो भी है, वो बहुत अच्छी जगह जाते। उनका यूट्यूब चैनल भी सपना ने कभी प्रमोट नहीं किया। जब सपना वहाँ जाती है तो खुद उनका प्रमोशन हो जाता है। आप खुद सोचो कि अगर सपना को उनके लिए कुछ करना होता, सबसे पहले उनका यूट्यूब चैनल प्रमोट करती और सबका अलग अलग चैनल बना के देखती कि आप अलग अलग चैनल चलाओ जिससे कि अलग अलग कमाई हो, तो वो लोग भी अच्छा खासा कमा लेते। लेकिन सपना ने यहाँ क्या किया, जो चैनल उसके पास था वो भी अंशु को दे दिया, जिससे कि अंशु कमा ले, जिससे कि इनके घर में मनमुटाव ना हो, जिससे कि अंशु को भी बुरा ना लगे। तो ये इसके बाद में भी सपना को हेट मिल रहा है। और वो बच्ची जो ना तो देख सकती, मतलब ना तो सुन सकती है ना बोल सकती है, उसको क्या हेट देना यार? उसकी तो शक्ल देख के ही बेचारे ऐसा लग रहा है कि मतलब कितनी मासूम बच्ची है, शक्ल देख के ही प्यार आ रहा है। लोग उसको कैसे हेट दे सकते हैं? और वो किसी की मेंटलिटी नहीं बदल सकती। आज के टाइम में भी लोग ऐसे लोगों को बहुत ही ज्यादा निगलेक्ट करते हैं कि बस ये तो हमारे बीच में बैठने लायक नहीं है। लेकिन एक सच्चाई है, जिसके अंदर भगवान कोई कमी करता है ना, उसके अंदर एक ऐसा टैलेंट दे देता है जो किसी के पास नहीं होगा, और वही टैलेंट कुछ ना कुछ उसके पास में भी होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कल को यही लोग आगे पीछे फिरे और उसके जो टैलेंट है, टैलेंट के बाद में वो अपने आप को इतना ऊपर कर ले कि लोग उसके आगे पीछे घूमते रहे। तो थोड़ा सोच समझ के हेट देना चाहिए। हर चीज में हेट देना, हर चीज को हेट देना, ये भी सही नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप उसके सास ससुर को जाके हेट देने लग जाओ, लेकिन ना तो यहाँ पे सपना गलत है, ना ही उनके परिवार वाले गलत हैं, और ना ही ये चीजें जो हो रही है इसमें सास ससुर की गलती है। यहाँ सिचुएशन की गलती है जिसकी वजह से इतनी हेट पिट रही है और ये चीजें हो रही है।